नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाजकता के नियम। अब इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, आप दोनों को ही समझ में आ जाएगा। एंड तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, एकदम अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और वो छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस कर दी जाएगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी। इसमें आज वाला मैंने ऐसा रखा है, इसमें सीजीएल तक के जो क्वेश्चन हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसके सीजीएल में भी देखने को मिलते हैं। देखो, सीजीएल कोई छोटा लेवल नहीं है, यदि आप उसको छोटा मानते हो तो फिर तो आप बहुत बड़े हो, ठीक है। यानी हम सब कुछ इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। लेक्चर नंबर 4 डिविजिबिलिटी रूल्स 16/6/2024, आ जाओ। देखो, दो की विभाजकता का नियम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? यूनिट डिजिट हो आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अरे एक सॉरी, यहाँ पे मैंने 0 लिखना भूल गया मैं, तो ये हो। ये सब यदि आपको राइट हैंड साइड से दिखता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल के लिए आपको क्या देना, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बोलूँ तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको नंबर लिखे हैं, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 4 कर देते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है। और 3 5 9 1, ठीक है। और 8 5 7 3, ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है। सभी चीज़ें आपको आराम से दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, 2 है तो 2 में 2 की पावर कितनी होती है? 2 होता है 2 की पावर 1। तो आपको राइट हैंड साइड से लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट कितना डिजिट? 1। तो यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको राइट हैंड साइड से सिर्फ फर्स्ट डिजिट है। ये बताओ 7 है क्या इनमें? नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 8 होता है क्या 2 से डिविजिबल? बिल्कुल होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 डिविजिबल है ना। बड़े नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ इससे मतलब है, राइट यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 में से हो तो वह 2 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। जैसे कि इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला 3 है, ये वाला भी नहीं है। तो बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए राइट हैंड साइड से सिर्फ आपको एक डिजिट देखना है। आ जाओ आगे। 4 क्या है? 4 होता है 2 की पावर 2। इसमें पावर 1 थी तो हमने राइट हैंड साइड से कितने डिजिट देखे थे? 1। इसमें राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट देखेंगे। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट देखेंगे, उनसे यदि डिवाइड है तो है, अन्यथा नहीं है। समझो, देखो इस बात को। आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नीचे दूंगा, बुक से और दूंगा, प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने लिख दिया 5 4 6 2, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नंबर, एक और नंबर चलो यहाँ पर दे देते हैं, 9 6 3 6, ये कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताओ, आपको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट हैंड साइड से आप 2 अंक पे गौर करो, यानी 62। 62 में आप बताओ 4 का जाता है? नहीं जाता। इतना दिमाग आप में होना चाहिए, आराम से देख लेना। 42 40 तक जाता है, 2 बच गए। इसमें हम देख रहे हैं 36 में तो जाता है, हाँ भाई डन। बताओ जोर आया कि नहीं है? प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बुक से, आज मैं बुक डालूंगा दूसरी तीसरी या चौथी क्लास की, उसमें डिविजिबिलिटी रूल वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। छोटी पहली कक्षा किताब मैंने डाली है तो उसमें से जल्दी से आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक दिन में पहली क्लास पूरी, दूसरे दिन दूसरी पूरी, तीसरी क्लास है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। वो सिर्फ आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मैं वो जानबूझ के बुक डाल रहा हूँ, ताकि आपको, यदि आपके पास टाइम है तो आप छोटे बच्चों वाली चीज़ों को पढ़ के देखें, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ना, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। उन्हीं से मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ, आपके सामने जो मैथ्स दिख रहा है वो उन्हीं बुक्स के कारण ही है मेरा, ठीक है। अगर 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर 3, तो ठीक है। 2 की पावर 3 होता है राइट हैंड साइड से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप कितने डिजिट देखोगे? 3 डिजिट देखोगे। बाकी आपको नंबर से कोई मतलब नहीं, मैंने नंबर लिख दिया 7 3 2 4 7 2, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें हम एंड के ये डिजिट देखेंगे 3। 4 से देखना होता था, एंड के 2 देखता, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, एंड में जब किसी नंबर में 1 0 हो, इस नंबर में जैसे मैं बोल दूँ 2 0 हो 4 के लिए, इसमें जैसे कितने 1 2 3 0 हो, जितनी पावर उतने 0 हो, तो भी ये डिविजिबल होगा, देखने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, समझाऊंगा और टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। 472 है, 8 से डिवाइड करेंगे कितना, ठीक है 40 तक जाएगा 72, यानी कि डन चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है। 2 में एंड का एक डिजिट देखोगे, 2 में पावर कितनी है 1, 4 में पावर होती है 2, लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, 8 में पावर कितनी है 2 की 3, तो एंड के 3 डिजिट देखोगे, 16 है तो 16 2 की पावर 4 होता है, तो इसमें एंड के कितने डिजिट देखोगे आप, 4 डिजिट देखोगे। ठीक है, एक बात देखो, एंड में एक डिजिट 1 जीरो, एंड में 2 डिजिट या 2 जीरो, एंड में 3 डिजिट 3 जीरो, एंड में 4 डिजिट या फिर 4 जीरो। बात समझ में आई कि नहीं है। 3272926789 4, ये मैंने लिख दिया। अब ये इतना बड़ा नंबर है, 16 से हमें इसकी डिविजिबिलिटी चाहिए, क्या पूरे में 16 को भाग देना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। एंड के जो 4 नंबर है इनमें दे के देख लो, इनसे बना हुआ जो नंबर जाता है तो जाता है, वरना नहीं जाता है। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए शायद मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जिस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, वह 5 से भाज्य होगी। आप ऐसे लिख लेना, भाज्य होगी, ठीक है ना। नंबर आपका किससे यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। कहीं भी देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मैंने लिख दिया 55, या मैंने लिख दिया 77, मैंने लिख दिया 89, मैंने लिख दिया 95, मैंने लिख दिया 120। अब आप बताओ कौन सा डिविजिबल है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यूनिट है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, नहीं है, 5 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, नहीं, 5 आ रहा है, डन, 0 आ रहा है, डन। देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज़ अप्लाई करना, 5 आती है क्या होता है 5 की पावर 1, तो इसमें आप राइट हैंड साइड से सिर्फ एक डिजिट चेक करोगे। 25 क्या होता है 5 की पावर 2, तो इसमें आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट चेक करोगे। 2 डिजिट के लिए देखो आपके पास या तो 25 आएगा, या फिर 50 बनेगा, या फिर 75 बनेगा, यही तो बनता है। आप टेबल बोल के देख लो, 25 की 25 50 75, ठीक है। उसके बाद 100, 100 के बाद 125 150 175 200 225, ठीक है ना। तो जब 25 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी हो ना, तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने लिखा 07892597575। अब जैसे ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो 25 है, 25 यानी हमें एंड में कितने डिजिट देखने हैं 2, 75, इनमें से आ रहा है ना, इन 3 में से डिविजिबल है, करने की भी आवश्यकता नहीं। मैं एग्जांपल और करवा दूंगा, वो टेंशन आप ना लेना। यहाँ पर आप यही लिख लेना अपनी कॉपी में कि 5 की पावर 1 है, इसमें हम राइट हैंड साइड से सिर्फ एक डिजिट देखेंगे, वो डिविजिबल, वो 0 या 5 है तो हो जाएगा, ठीक है। और 25 में आप क्या देखोगे, यदि आपके जो एंड के राइट हैंड साइड से 2 डिजिट है उनसे बना नंबर 25 है, 50 है या 75 है, मतलब 5 है ना 5, तो उसका एक डिजिट है वो डिविजिबल हो रहा है तो 5 से विभाज्य है। 25 वाले में 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है वो डिविजिबल है तो भाज्य है। 125 है, वहाँ पे 5 की पावर कितनी आ चुकी है 3, तो इसमें आप 3 डिजिट देखोगे, कितने डिजिट देखोगे 3, तो या तो आपको 125 मिले, या आपको 250 मिले, या आपको 375 मिले, ठीक है, या थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा फिर जैसे कि 400 हो गए, इस टाइप के डीवी, तो 3 डिजिट ही देखने बस आपको एंड से, एंड में ये मिले, ठीक है, तो डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें आपको हेक्टिक लग सकती है, देखो, क्योंकि मैं काफ़ी आपको शानदार खतरनाक चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से। इजी वाली चीज़ें तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉप क्लास आपको क्लास दे दी है। कल से और ज़्यादा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करवाऊँगा आपको, तो पकड़ आप टेंशन ना लेना, धीरे धीरे बढ़ती जाइए। कोई दिक्कत भी आए तो आपके पास पर्सनली वाला है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करना कि सर ऐसे दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में, ये वो है, या यूट्यूब पर लिख देना। मैं आपको तब तक बताऊंगा जब तक आपको समझ में ना आए, बट मेरा एक ही है, आप अपने एंड से एफर्ट डालोगे, वो नहीं डालोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे आ जाओ, मैंने आपको 2 की पावर 1 2 3 4 तक बता दी, देखो 2 4 8 16 32, 2 की पावर ऐसे चलेगी, उसमें ऐसे अंक देखे जाएंगे, जितनी पावर है उतने लास्ट के डिजिट देख लो राइट हैंड साइड से। 5 वाले में भी सेम ऐसे ही है, 5 की पावर 1 1 डिजिट देखो, 5 की पावर 2 है 2 डिजिट देखो, 5 की पावर 3 है 3 डिजिट देखो। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ जाओ। अब देखो 3 में आप ये कर लेना अंकों का योग, यानी कि डिजिट सम या डिजिटल सम। डिजिटल सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। डिजिटल सम 3 से विभाज्य लिख दें, या डिविजिबल, आप हिंदी इंग्लिश समझ लेना यार, ठीक है।
अंकों का योग यानी कि आपका डिजिटल नंबर वो 3 से विभाज्य होने। मैंने मानो नंबर ले लिया 5 4 7, देखते हैं इसको ये होता है कि नहीं होता। इसका हम डिजिटल सम करते हैं तो 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 बनते हैं, हमने काट दिया 7 बच रहा है इसमें, तो यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर भी, 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल, आज एग्जांपल 3 4 पे आपको बहुत मिलने वाले हैं, 5 पे भी, ठीक है ना। बुक बताऊंगा वहाँ से खूब सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने में हाथ पीछे मत खींचना वरना दिक्कत आपको होगी, मुझे नहीं है, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ, मेरे रास्ते पे आप चलो, हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। ये इस बात को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ, इस बात का आप ध्यान रखें। 20 दिन या 1 महीने में हम बेसिक मैथमेटिक्स को एंड कर देंगे, उसके बाद एग्जाम वाली चीज़ें चलने लग जाएगी। 3 4 7 2 आ जाओ, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बताओ। 3 को मैंने काट दिया 7 और 2 9 को काट दिया 4 बच रहा, 4 में 3 का भाग जाता नहीं, इस नंबर में भी नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। आगे आ जाओ। 5 का रोल मैं पहले से बता चुका हूँ कि यूनिट डिजिट है वो आपका कितना होना चाहिए, 0 या 5, या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, याद कर लेना यार एकदम। 2 एक राइट साइड से एक डिजिट है, 0 2 4 6 8 मिले, उनमें से कोई मिले तो है, अन्यथा नहीं है। 3 अंकों का योग करो, जाता है तो है, अन्यथा नहीं है। 5 0 या 5 मिले तो है, वरना नहीं है। 4 राइट साइड के 2 डिजिट देखो है तो है, वरना नहीं है। 8 के लिए 3 डिजिट देखो है तो है, वरना नहीं है। 16 के लिए 4 डिजिट देखो है तो है, वरना नहीं है। 9 में आ जाओ। 9 में वही आपको अंकों का योग करना है, यानी कि डिजिटल सम करने पर 9 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे लिख लेना यार, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके मैं यहाँ दे दूँ, चलो यहाँ पर हमारे पास में जगह है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं 9 वाला, 4 5 6 2 7 2 आ जाओ, ठीक है। अब 9 वाले में चेक करना है, तो मैं बोल रहा हूँ 9 वाले में 9 बने काटो, 9 बने काट दो, तो 4 और 5 9 बन गया काट दिया, 7 और 2 9 बन गया काट दिया। अब आप बताओ 62 में 9 का भाग जाता नहीं, तो ये जो पूरा नंबर है ना इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल 1 2 4 5 7 2 आ जाओ, ठीक है। 9 बना और काटो, 7 और 2 9 बन गया कट गया, 4 और 5 9 बन गया कट गया, 1 और 2 3 होते हैं, 3 में 9 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। 9 और 3 का रूल एक जैसा है, अंकों का योग करो, उसमें यदि भाग जाता है 3 का तो 3 का जाएगा, उसमें यदि 9 का भाग जाता है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, मेन चीज़ें। आगे चलते हैं बच्चों, सॉरी आगे से आपको यहाँ पर 11 वाला दिख रहा है। 11 वाला एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसको ढंग से देखना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसे आपके सामने नंबर देखो, सम मतलब इवन प्लेस का टोटल माइनस ओड प्लेस का टोटल बराबर आप लिख लो 0 या 11 का मल्टीपल सब बता दूंगा मैं धीरे धीरे, आगे आगे चलेंगे हम तब। ये इसका मेन, अब देखो जैसे ही आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। 4 5 6 7 8 2 आ जाओ। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, इवन ओड भी आप भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत, यहाँ पे 4 है यहाँ पर 5, आप आ जाओ। देखो पहले तो आप है ना जो एक एक छोड़ के आपको इन सबको ऐड करना है। 4 है, ये 4 और ये 6 कितना हो गया 10, 10 में आप 8 जोड़ोगे कितना हो गया आपका 18। मतलब कि आपने यहाँ पे ओड वाला लिया है, ठीक है, ओड वाला लिया है तो 1 4 और 6 कितना है 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, ओड वाला है 18। अब माइनस लगाओ आप। अब आप इवन वाला देखो, इवन मतलब ये 5 और 7 कितना 12, 12 और 2 कितना 14, 18 में से 14 गया, बच गया कितना 4। तो आप बताओ ये इससे मैच हो रहा है, 0 0 आ रहा है यहाँ पर नहीं, या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, 11 22 33 नहीं आ रहा ना, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं आ रहा। वैसे भी दे सकते हैं, देखो 45 है 44 तक जाता है, 1 बचाना, 16 में 11 हो जाएगा, 5 बचा 56, ठीक है। हाँ 56 है, वो कितना आ गया 55, 1 बच गया 70, रुको वापिस कर लेते हैं, 44 1 बच गया, 16 में 11 तक 5 बच गया, 57 55 तक 2 बच गया, 28 में 22 और 62 52 55 तक गया 7 बच गया, नहीं होगा। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है ना।
तो वैसे भी बट इस तरीके से क्या जल्दी निकल जाता है, इस तरीके से करके एग्जाम में पर्सन आता है, बीच में से एक को हटा देगा, फिर पूछेगा कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भरपूर एग्जाम्पल हम आपको करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना, बस आप गौर करना, ये मेन बात है। इवन प्लेस का टोटल माइनस ओड प्लेस का टोटल, या फिर पहले आप ओड प्लेस का टोटल कर लो फिर इवन का कर लो, बराबर 0 या 11 का मल्टीपल, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ चुकी हुई। अब आ जाओ आपको मज़ेदार चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। तो बच्चों अब आपके सामने मज़ेदार चीज़ आ चुकी है, देखो 6 आ चुका है। 6 आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जब भी आप ऐसे बनाओ ना रूल, मतलब आपको जैसे 2 का रूल सीधा 2 3 5 और 9 इनका रूल, 11 करो इनका रूल आपको सीधा आना चाहिए। बाकी रूल जैसे ही आपको बड़े नंबर देंगे ना, जैसे कंपोजिट नंबर है, तो इनका रूल आपको बनाना आना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बनाना यहाँ पर बताऊँगा। इनका रूल बनाते समय आप एक गुणा वो संख्या खुद है ना वाला पेयर ना लें, मैं बताऊँगा क्या पेयर है क्या नहीं है। आपको पेयर वो लेना जिसका HCF 1 हो। आप ध्यान रखना, हम संख्याओं को जोड़ा, पेयर पेयर मतलब होता है जोड़ा, युग्म। संख्याओं का हम वो जोड़ा या पेयर लेंगे जिसका HCF कितना हो, मैच है कितना हो, 1 हो। आ जाओ क्वेश्चन में बताऊंगा ना, तब चीज़ें ज़्यादा वर्क करेगी, ठीक है ना। आ जाओ यार, दिखने दो, क्या हो आपसे क्या तो छुपाना, ठीक है। दिख रहा है कि नीचे SW मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो 6, 6 के कॉम्बिनेशन सोचो। 6 के कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है 1 गुणा 6, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने नीचे लिखा था 1 गुणा नंबर होता है वो हमें नहीं लेना है। और सोचो आप, एक होता है 2 गुणा 3, यही है। तो आप देखो यहाँ पर भी HCF आपका 1 है और यहाँ पर भी HCF आपका 1 है, बट मैंने बोला था 1 गुणा खुद संख्या वाला होना वो आपको नहीं लेना है। तो आपका ये होगा, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपके पास 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। जिस नंबर में 2 और 3 का भाग जाए उसमें 6 का भाग जाएगा। तो आ जाओ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं यहाँ से, वरना आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। 2 3 7 8, ठीक। आ जाओ इसको चेक करते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। आप बताओ, पहले इसको आप 2 से चेक कर लो, यूनिट डिजिट आता है मतलब 2 से तो हो गया। 3 से चेक करते हैं तो 3 को काटा, 7 8 15 को काट दिया, ठीक है। अरे काट दिया तो 2 2 बच गए, यानी कि 3 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा तो इसमें नहीं जाएगा। 2 और 3 दोनों का जाएगा ना, तब 6 का जाएगा, मतलब इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 और 3 दोनों का जाएगा तब 6 का जाएगा। यदि एक का जा रहा है एक का नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल 7 2 8 5, ठीक है। इसको देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 से नहीं है, 3 से क्यों देखें, नहीं है भाई, 6 से भी डिविजिबल। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे आ जाओ। अब देखो आपके सामने है 12, 12 के कॉम्बिनेशन हम सोचें तो पहला बनता है 12 का 1 गुणा 12, अगला कॉम्बिनेशन देखें तो एक बनता है 3 गुणा 4, एक बनता है 2 गुणा 6। तो ये 3 कॉम्बिनेशन इसके बन चुके हैं। अब देखो मैंने बोला था नंबर खुद के साथ एक का गुणा है वो आपको नहीं लेना, तो ये तो हट गया, ठीक है। यहाँ पर HCF हम देखें तो HCF आ रहा है 2, 6 और 2 का मैच है कितना होता है 2। यहाँ पर HCF देखें तो 1, तो मैंने लिख रखा था जिसका HCF 1 होगा ना वो होगा, तो ये हो गया रूल। यानी कि 12 के लिए आप 3 और 4 देखोगे कि जिसमें जिस संख्या में 3 और 4 का भाग जाए, 3 और 4 दोनों का भाग जाए, उसमें 12 का भी भाग जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल आपको हम एक दे देते हैं ऐसे, 2 7 4 8, ये ठीक है। दिख रहा है साहब भाई, बिल्कुल दिख रहा है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। 3 से चेक करते हैं तो 2 और 3 7 9 कट गया, 4 8 12 कट गए, यानी कि 3 से कट रहा है। 4 से देखेंगे एंड के 2 डिजिट कट रहे हैं, 3 और 4 दोनों से कट रहा है, मतलब नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल। बात समझ में आ गई होगी। और 12 वाला रूल आपको हमारी वाली बुक में मिल जाएगा। और 12 वाले क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी आएंगे, ये नहीं कि सिर्फ मेरे एग्जाम में आते हैं या आए हैं मैंने देखा, आगे भी आएंगे। आगे आ जाओ बच्चों। 15 है, 15 का आप क्या बनाओगे, एक तो आप लिखोगे 1 गुणा 15 कॉम्बिनेशन है इसका, एक आप लिखोगे गुरुजी 3 गुणा 5 है। 1 गुणा 15 वाला लेना नहीं है, 3 गुणा 5 का HCF लोगे 1 आ रहा है, मतलब यही है। 15 के लिए आप 3 और 5 से डिविजिबल 3 अंकों का योग करके देख लेना और देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ आपको, 2 7 4 5। आ जाओ बच्चों आ जाओ। क्या ये 15 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे तो 2 3 7 9 कट गया, ठीक है। 5 से करेंगे कट गया, डन। मतलब 3 और 5 दोनों का जा रहा है तो ये गया। समझ में आ गई बात। आ जाओ 18 वाले कॉम्बिनेशन में। 18 क्या है, 18 होता है 2 गुणा 9, एक होता है 1 गुणा 18, ठीक है, एक होता है 3 गुणा 6। अब देखो आप, ये तो हमें लेना नहीं है संख्या खुद वाला, तो
ठीक है। 3 गुणा 6 का जो HCF है वो 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे HCF कितना 1 है, HCF 1 हो वो वाला लेना है। मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी, जिस पेयर का HCF 1 हो वो हमें लेना है। ठीक है। संख्या और 1 का गुणा वाला हमें छोड़ना, तो ये हो जाएगा जिस संख्या में 2 और 9 का भाग जाए उस संख्या में 18 का भी भाग जाएगा। बच्चों 36 आ गया। 36 क्या होता है, 1 गुणा 36, या फिर आप बोल सकते हैं 2 गुणा 18, या फिर आप बोल सकते हैं 3 गुणा 12, या फिर आप बोल सकते हैं 4 गुणा 9। ये सारे कॉम्बिनेशन इसके बन गए। ये तो आपको पता है संख्या खुद वाला नहीं लेना है। 2 गुणा 18 का HCF 2 होगा तो ये भी हम नहीं लेंगे। 3 गुणा 12 का HCF 3 होगा, ये भी हम नहीं लेंगे। HCF यहाँ पर एक है तो ये हम लेंगे। बात समझ में आ गई। 36 के भी बतेरे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। 45 आपके सामने है। आप बोलोगे सर 1 गुणा 45, ठीक है। 3 गुणा 15 आई कि नहीं आई बात समझ में। ठीक है। एक होता है 9 गुणा 5 या 5 गुणा 9, कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। आ जाओ यहाँ पर, तो देखो संख्या खुद है इसलिए ये नहीं होगा। 3 गुणा 15 में 3 आ रहा है HCF, ये भी नहीं होगा। 9 गुणा 5 का HCF 1 है इसलिए यही होगा। बात समझ में आ गई। 72 में आ जाओ। 72 का एग्जाम्पल पूछा था, फेज, जो फेज होता है ना SSC फेज वाला, उसमें रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आपकी MTS में देखने को मिल जाएंगे, CGL में मिल जाएगा आपको। 72 है तो 1 गुणा 72 बना, एक कॉम्बिनेशन। 1 बन गया 2 गुणा 36, ठीक है। 1 बन गया 3 गुणा 24। अब मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब आपको इसलिए क्योंकि हाथों में पसीना आ रखा है मेरे। आप क्या समझोगे, 4 गुणा 18, ठीक है। 5 होगा नहीं। 6 गुणा 12 छक्के 72, 7 8, 1 बन गया 8 गुणा 9। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर से आप कॉम्बिनेशन को रिपीट थोड़े ना करोगे। 12 गुणा 6 थोड़े ना लिखोगे आप, रिपीट नहीं करने। ठीक है। आ जाओ देखो, 1 गुणा 72 खुद नंबर वाला हमें लेना नहीं। यहाँ पे HCF हो गया 2 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे HCF हो गया 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर HCF हो गया 2 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर HCF निकल कर आया 6 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका HCF बना यही होगा। यानी कि 72 का है तो उसकी डिविजिबिलिटी के लिए वो 8 से और 9 से डिविजिबल होगा, तभी वो 72 से डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको रूल बता दिया। इस तरीके से बताएं जिस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं, आप सीधा हिट करोगे। अब देखो कल से आपको रूल वगैरह और बनाने आने लग जाएंगे। बनाना बता दिया रूल, भाई बड़ी बात ये है। मैं ऐसे आपको रटने का भी बोल सकता था, बट मैंने आपको बनाना बताया है। तो ये सारी चीज़ें आज एफर्ट मार के पूरी कर लेना। और प्यारे प्यारे बच्चों, अब नीचे देखो, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये आपको SW करना है। और हमारे 4-5 स्टूडेंट्स ने मुझे नाइट के टाइम पे SW करने के बाद अपनी कॉपी की पिक भेजी थी। आप सभी भी भेजा करो ताकि हमें अच्छा लगे। मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा, देखता हूँ मैं। ठीक है ना। तो देखो ये सारे एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपके लिए मैंने 10 दिए हैं। यदि ये आपको आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मैं खुद इनको करके पेज में डाल दूंगा, या फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी समझाने की तो मैं यूट्यूब पर आके छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा दूँ। तो मैंने किए हैं, देख लो कितने, 1 2 3, 3 और 3, 3 4 7, 7 1 2 3 4 5, 7 और 5 कितने हो गए, 16, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 मैंने आपको करके बताए हैं। 10 आपको करने के लिए दिए हैं, तो भाई कर लेना। अपने एंड से एफर्ट मारना, आप मेहनत करोगे हमें अच्छा लगेगा। आपसे चाहे बने, चाहे मैं बोल रहा हूँ ना बने, मैं बताऊँगा। ओके, बाकी अपना ध्यान रखना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।